भगवान के पुत्रों की बुद्धि तो पहले ही बिगड़ चुकी थी। मदरा पान कर लिया था उन लोगों ने देववश, और जो बुद्धि पहले बिगड़ी हुई थी वो और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब तो जैसे ही प्रभास क्षेत्र में गए तो जो मूसल घिस करके उन्होंने समुद्र में मिला दिया था, वो मूसल जो है एरक नाम का घास बन करके वहीं पर उग गया था। वो एरक नाम का जो घास है उसमें दोनों तरफ इतना तेज तलवार जैसा मानो धार है उसमें, और भगवान के पुत्रों ने वहीं पर लड़ाई करना शुरू कर दिया और वही घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। और जहां तहां उनके जो है सिर, हाथ, पैर, गला सब कटने लगा और गिर गिर करके सब मरने लगे। और ये सब दृश्य भगवान पीपल के नीचे बैठ करके देख रहे हैं। भगवान को भी श्राप लगा था। किसका श्राप लगा था? गांधारी का श्राप लगा था। गांधारी ने कहा था कि कान्हा, तेरे कारण मेरे आंखों के सामने मेरे देखते देखते मेरे सारे पुत्र मर गए, मेरे सारे पुत्रों को तूने मरवा दिया। मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे देखते देखते तुम्हारे सारे पुत्र जो है मर जाएंगे। और यही श्राप आज भगवान कृष्ण जो है पीपल के नीचे बैठ करके ये सारा का सारा दृश्य देख रहे हैं। पीपल के नीचे भगवान बैठे ही हैं कि इतने में दूर से भगवान के चरणों को जो है एक व्याध श्याम मृग का कान है ऐसा समझ करके, भगवान जब बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, एक के ऊपर दूसरा पांव रख के, है ना, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख करके बैठे थे और ऐसा पैर हिला रहे थे भगवान, अपने चरण हिला रहे थे भगवान। तो दूर से वो व्याध जो है, शिकारी जो है, ये समझ गया कि ये कोई श्याम हिरण है, श्याम मृग है और इसका कान है, ऐसा लग गया। और उस व्याध ने जो है बाण चला दिया। वो बाण भी कहां से आया पता है आपको? जो मूसल, शापित मूसल को घिस करके उन लोगों ने समुद्र में मिला दिया, छोटा सा बचा उसको समुद्र में ऐसे ही फेंक दिया। उस छोटे से टुकड़े को, मूसल के टुकड़े को एक मछली जो है निगल गई और उस मछली को एक मछुआरे ने भी, मतलब अन्य मछलियों के साथ में वो भी फंस गया। जब घर में जाकर के पेट को चीर करके देखा तो उसमें बिल्कुल नुकीली सी वो लोहे का जो मूसल का टुकड़ा वो मिला। अब उस मछुआरे का मित्र है कौन? व्याध। व्याध ने जब उसे देखा तो मछुआरे से कहा कि मित्र, ये तो बहुत अच्छा है, इसे तुम मुझे दे दो, मैं अपने बाण के नोक में लगाऊंगा, अपने तीर के नोक में लगाऊंगा। मछुआरे ने वो दे दिया और वही मूसल का जो शेष भाग है उसे अपने बाण में, तीर में लगा करके आज जो ही बाण चलाया तो भगवान के चरणों में जाकर के वो बाण बिध गया। भगवान के चरणों से रक्त की धारा बहने लगी और व्याध जो है तुरंत ही दौड़ करके गया कि मृग मर गया होगा। और जा करके जब उसने देखा तो भगवान के चरणों में बाण बिधे हुए हैं। और तब भगवान कृष्ण से क्षमा मांगने लगा व्याध कि प्रभु ये क्या हो गया। आंखों में अश्रु भर गए और कहने लगा कि प्रभु ये मुझसे कैसा अपराध हो गया, आज ये मुझसे अनजाने में कैसा अपराध हो गया प्रभु।
मुझे क्षमा कर दीजिए। और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना कुछ भी हो रहा है सब मेरे कारण ही हो रहा है, मेरे इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। जो मैं चाहता हूं वही हो रहा है। क्योंकि आपन इच्छा झूठ है, हर इच्छा तत्काल। बलि चाहत आकाश को भेज दियो पाताल। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब जाइए, मैंने आपको क्षमा किया, क्षमा मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप मेरे कृपा से उस स्वर्ग में जाइए और वहां का सुख भोगिए जहां पर अच्छे अच्छे पुण्यात्मा भी नहीं जाते। और स्वर्ग से विमान उतरा जिसमें व्याध जो है बैठ करके भगवान को प्रणाम किया और स्वर्ग को चला गया। अब यहां पर भगवान बैठे हुए हैं, तभी उसी समय भगवान का रथ चलाने वाला, भगवान का सारथी वहां पर आ गया। और तब भगवान से कहने लगा, भगवान की हालत देख करके, उनके चरणों में बाण बिधा हुआ है ऐसा देख करके भगवान से कहने लगा कि भगवान ये कैसे हो गया? ये आप इस अवस्था में किसने कर दिया? ये आपको बाण कैसे लग गया? इस प्रकार बात हो ही रही थी कि भगवान का दिव्य रथ गरुड़ ध्वज पताका और घोड़ों के साथ जो है वो रथ आकाश में उड़ गया। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा कि दारुक, तुम मेरे रथ चलाने वाले ही नहीं, मैंने तो तुम्हें अपना मित्र माना है, पर जाने के समय क्या मित्र, क्या रिश्ता, क्या नाता, सब कुछ छूट जाता है। जो आया है अकेले इस जग में, उसे अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई साथ में नहीं जाता है। अब तुम शीघ्र ही द्वारिका लौट जाओ और द्वारिका जाकर के जो भी मेरे वियोग से बच जाएं, उन्हें तुम अर्जुन के पास छोड़ देना। अर्जुन उन्हें मथुरा ले जा करके मेरे चिंतन करते हुए, मेरा गुणगान करते हुए, मेरा ही ध्यान करते हुए वो रहेंगे। कारण कि अब मेरे ना रहने पर, द्वारिका को छोड़ देने पर समुद्र, द्वारिका को जो है पूरी समुद्र डुबा लेगी। इसीलिए दारुक जाओ, जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। दारुक ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से द्वारिका चले गए। दारुक जो है द्वारिका में आकर के प्रभास का सारा हाल द्वारिका के रानियों को सुनाया, यदुवंशियों को सुनाया। और तब यदुवंशियों की पत्नियां जाकर के प्रभास का हाल देखी तो अपने अपने पतियों को पहचान करके रोने लगी। और कितने तो ऐसे हुई कि वियोग में ही अपना प्राण उन्होंने त्यागन कर दिया। अब इधर अर्जुन जो है धर्मराज के आज्ञा के अनुसार द्वारिका में भगवान की कुशलता लेने के लिए आए। लेकिन आज जब द्वारिका में आकर के अर्जुन ने देखा तो वहां पर तो
दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। द्वारिका में कोई नहीं मिले, बल्कि प्रभास में मिले सभी। प्रभास में पीपल के नीचे में भगवान को बैठा हुआ पाया, जिनके चरणों में बाण बिधा हुआ है। अर्जुन दौड़ करके गया और दौड़ कर जा करके भगवान के चरणों में बैठ करके रोने लगा। कहने लगा कि कन्हैया, ये सब क्या हो गया? ये किसने कर दिया? बताओ, जिसने भी तुम्हारे चरणों में ये बाण छोड़ा है, बाण मारा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे मैं मार डालूंगा। और तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये सब कुछ मेरी इच्छा से हो रही है। अब मैं अपने स्वधाम को लौटना चाहता हूं। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं तुम्हें इतना कुछ बताऊं। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम तो गांडीव धनुषधारी हो, प्रतापी हो। अब तुम द्वारिका चले जाओ और मेरी पत्नियां जो मेरे वियोग से बच जाएं, उन्हें तुम ले जा करके वृंदावन में छोड़ देना। उन्हें राधा जू समझाएंगी, उनका कल्याण होगा। अर्जुन, ऊपर की ओर देखो, सारे देवता गण मेरा मार्ग देख रहे हैं, मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा, मेरे चरणों से ये बाण निकाल दो। अर्जुन ने ज्यों ही बाण निकालने के लिए वो बाण पकड़ा, तो भगवान ने उस बाण के सहारे सारा का सारा जितना भी भगवान का ही उनके पास शक्ति थी, तो सारी शक्ति भगवान ने अपने भीतर खींच ली। और तब जो है आकाश में बाजे बजने लगे, दुबियां बजने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी और जय जयकार होने लगी। और उसी समय उद्धव जी महाराज भी वहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण को लेकर के आ गए। और तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मेरे मित्र, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, तुमसे मुलाकात हो गई। अब मैं अपना स्वरूप भागवत में रखूंगा। अब मैं इस शरीर से नहीं, बल्कि पुराण पुरुषोत्तम के रूप में मैं यहां पर रहूंगा। तुम इसी भागवत धर्म का प्रचार करना। और विदुर जी मिले तो उनसे कहना कि चलते समय विदुर जी से मुलाकात नहीं हुई। कहना कि विदुर जी, तुम्हें चलते समय भगवान कृष्ण याद कर रहे थे। और ऐसा कह करके भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में रख दिया। और भगवान अपने परम कृपा पात्र अर्जुन और उद्धव की ओर देखते देखते अपना नेत्र बंद कर लिया। सशरीर अपने परम मंगलमय धाम में भगवान ने प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विभूति में शरीर को पृथ्वी पर नहीं छोड़ा। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लिखा गया है कि भगवान ने अपने शरीर को यहीं छोड़ा, जिसे अर्जुन ने चंदन की लकड़ी से जलाने की कोशिश करी थी। भगवान का सारा शरीर तो जल गया, लेकिन वक्षस्थल नहीं जला, क्योंकि उनके वक्षस्थल में ये सारा ब्रह्मांड जो है विराजमान है। इसीलिए वक्षस्थल नहीं जला। और जब वो वक्षस्थल नहीं जला तो अर्जुन ने उस वक्षस्थल को प्रभास के जल में, समुद्र में जो है विसर्जन कर दिया। और इधर भगवान ने उड़ीसा के राजा को स्वप्न दे दिया कि राजन,
मैं आ रहा हूं, मेरे लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आ रहा हूं। जब राजा सुबह उठे और समुद्र के किनारे गए तो समुद्र के लहरों में लहराते हुए भगवान का वो दिव्य प्रकाशित होता हुआ वक्षस्थल उनको दिखाई पड़ा, जिसको राजा ने लिया और उसके पश्चात राजा ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और फिर उसे स्थापित कराया। और वही भगवान आज जगन्नाथ के रूप में हमारी रक्षा कर रहे हैं। तब भगवान थे द्वारिकानाथ और अब हो गए जगन्नाथ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो। और आज संत लोग गाते हैं, क्या गाते हैं?